जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कि माध्यक कैसे निकालेंगे, कैसे सीखेंगे माध्यक निकालने के लिए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए पीछे वीडियो में बता चुके हैं, आपको क्या बता चुके हैं, माध्य निकालने के लिए। ठीक है ना, इसलिए करें, आप नहीं देखे तब जाके देख लीजिए। देखिए सेकंड नंबर में पढ़ेंगे कि माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कहीं ना कहीं माध्यिका क्या है ना, देखिए माध्यक आपको कुछ है नहीं, बस आपको बीच वाला वैल्यू है। ठीक है, बीच वाला पद है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 2 3 4 5 0 1 3 3 दे दिया। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितना? 8 है। तो इसके बीच वाला वैल्यू क्या होगा, इसका बीच वाला वैल्यू क्या होगा, इसका बीच वाला पद क्या होगा, इसी को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला 2 लगाएंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, जब n एक सम संख्या होगा और n एक विषम संख्या होगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता नहीं हो सकता है? ये ना हो सकता है कि आपको n बराबर को सम संख्या आ सकता है या विषम संख्या आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, देख लीजिए। एक आपको किसके लिए है? n विषम संख्या। अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बोल दिया कि 1 है 2 है 5 है 4 है 7 है। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 पद है। ठीक है, तो n यहाँ पर जो 5 है वो 5 कैसा सम संख्या है, विषम संख्या है। तो देख रहे हैं कि 2 से भाग नहीं लग रहा है। जब 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है कि नहीं? अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल और है कि अगर 7 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर तुमको दे दिया कितना? 3 दे दिया। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 बराबर 6 हो गया। 6 कैसा है? 6 यहाँ 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सम संख्या है। क्या हो गया? सम संख्या है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बात वही कर रहे हैं, यहाँ पर 2 फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, किसमें? माध्यक निकालने के लिए। ठीक है ना, देखिए एक फॉर्मूला है कि n विषम संख्या है। अगर मान लीजिए कि n विषम संख्या होगा, विषम संख्या है, तो माध्यक निकालने के लिए, माध्यक मतलब बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? n + 1 बटा में 2 वे पद मतलब इतना नंबर पे जो आएगा ना, वही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक ही देखिए एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस समझिए, अभी फॉर्मूला समझिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा कह रहा है कि n सम संख्या। अगर मान लीजिए कि n यहाँ पर सम संख्या है, n यहाँ पर सम संख्या है, जब सम संख्या है तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, मतलब सम संख्या के लिए ई फॉर्मूला है और विषम संख्या के लिए ई फॉर्मूला है। अभी आप लोग बताएंगे कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है, इस तरह से दे दिया। ठीक है ना, 41, 40, 48, इस तरह से दे दिया और बोल दिया कि इतना का माध्यक निकालना है। क्या करना है? माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है? यहाँ पर गिन लेना है कि सम संख्या के विषम संख्या है। तो n बराबर कितना हो गया जी? n बराबर को सम संख्या के विषम संख्या देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ आपको n बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक ना, देखिए हम मेरा एक ही टारगेट रहता है, अगर आप टफ से टफ क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा ना, तो आप इजी को तो ऐसे स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बात वही कर रहे हैं, कभी भी हम टफ बताते हैं, और जब जो बच्चा टफ बना लेगा ना, तो इजी को तो कोई वैल्यू देगा नहीं। तो बात वही कर रहे हैं, समझे ना? तो देखिए ये सब आपको देखिए, दोनों आपको सम विषम पर एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक ना, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए n बराबर कितना? 15 है। सबसे पहले क्या करना है? इसको आरोही क्रम में चेंज करना है। क्या करना है? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। किसको? इसको लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम क्या कहता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। क्या कहता है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ेगा कैसे जी? इसका मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है कि नहीं? देखिए अब यहाँ देखना है कि इस सब में सबसे छोटा कौन है? 41 है, 39 है, 48 है, इस तरह में सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सबसे छोटा वो कौन हो गया? यहाँ पर देखिए 40 है, यहाँ 39 है, सबसे छोटा कौन हो गया? 39। यहाँ पे लिख दे, हाँ 39, सबसे छोटा 39 है। 39 के बाद 40 है, हाँ यहाँ पर है, एक है और कहीं है, हाँ एक यहाँ पर है, 2 गो है, एक यहाँ पर हो गया 40, एक यहाँ पर 40। 39 ले लिए, 39 ले लिए। 39 से बड़ा चाहिए क्योंकि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो 39 का बड़ा कौन हो गया? 39 से 40, तो 40 यहाँ पर है, क्या है? एगो ही यहाँ पर है, तो 2 होगा, 2 ले दिए।
ठीक, 40 के बाद 41 आता है, 41 है जी है, एगो है और कहीं है 41, 41 और नहीं है तो एगो बचा, यहाँ पे 41 लिख लिया। 42 है, 42 42 42 42 42 नहीं है, हाँ 42 है एगो, देखिए यहाँ 42 है, 41 लिख लिया, टिक कर दे ताकि बाद में पता चले कि कौन कौन बचा हुआ है, ठीक ना। तो 42 है तो 42 ले लीजिए। 42 के बाद 43 है, 43 नहीं है, 44 है, 44 भी नहीं है, ठीक ना। 45 है, 45 भी इसमें नहीं है। 46 है, हाँ 46 है, क्या वो 46 है, एगो और इधर नहीं है तो यहाँ पे लिख लिए। 47 है, देखिए तो 47 नहीं है, 47 नहीं है। 48 है, 48 भी, हाँ 48 यहाँ पर है, देखिए 48 के गो है एक और एक ही है, यहाँ पर एक 48 हो गया। 49, 49 है, 49 49 नहीं, 50 है, 50 50 50 नहीं है, 51 है नहीं है, 52 है जी, 52 एगो है, दो गो है और कहीं है, देखिए तो हाँ एगो यहाँ पर 3 गो 52 है, तो 3 गो 52 लिखिए, एक 52, फिर यहाँ पर दूसरा 52, फिर यहाँ तीसरा 52 हो गया। 52 लिखिए जी, कहा 53 लिखते हैं महाराज, हो गया 52। इसके बाद क्या हो गया, अब देखिए इससे बड़ा कौन हो गया, इसके 52 का बड़ा कौन हो गया, 52 से बड़ा हो गया 54, 54 है, 54 का गो है, एक ही गो है ना, हाँ एक गो हो गया, तो 54 हो गया, कोमा 54 ले लिए। 54 के बाद क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इससे बड़ा कौन हो गया, 62 है ना, 62 से कोई छोटा है नहीं है, है 60 है, तो पहले 54 से बड़ा कौन हो गया, 60 हो गया, तो 60 लिख देते हैं, ठीक। 60 एक ही है ना, हाँ एक ही है, 60 से बड़ा 62, 60 से बड़ा 62, और 62 से बड़ा कोई और है, 62 से बड़ा यहाँ पर 96 हो गया, कितना हो गया 96, और 96 से बड़ा कौन हो गया 98। देखिए हो गया क्लियर, हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक ना। देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, जो आपको दिया रहेगा ना उसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो लिखना है, बिना आरोही क्रम में चेंज किए बिना आप नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो वही कर रहे हैं, 15 है ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया क्लियर। अब देखिए n बराबर कितना है, 15 आया, और 15 कैसा है, सम संख्या के विषम संख्या, तो यहाँ पर हो गया विषम संख्या, विषम संख्या है। अब देखिए, अब विषम संख्या के लिए कौन है जी, ये वाला है, विषम संख्या निकालने के लिए आपको इसको करना है, इसको। अब देखिए यहां से विषम संख्या बोलता है कि माध्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, देख लीजिए, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, n/2, देखिए n+1 बटा में 2 वहां पद या वे पद कुछ लिखे ना, वे पद। अब देखिए n/2 करा, n कितना है जी, n यहाँ पर दे दिया 15, 15 + 1 बटा में कितना हो गया 2, ठीक ना, वे पद। अब देखिए 15 1 16, 16 बटा में 2 हो गया, वे पद, वे पद, 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 8 पर में, तो कितना आ गया 8वें पद, 8वें पद। ओके, अब देखिए 8वें पद कर रहा है, आरोही क्रम में 8वें पद अब देखना है, ठीक ना, आरोही क्रम में, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अब इसीलिए तो आरोही क्रम चेंज करते हैं, क्या आरोही क्रम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि इसमें यही में आपको पद चुनना है, ठीक ना। तो देखिए आरोही क्रम बोला 8वें पद, 8वें पद कहाँ पर है, एक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर पर क्या है, 8वां नंबर पर आपको हो गया 52 है, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, क्या हो गया 52 आपको हो गया आंसर। अगर मान लीजिए कि आरोही क्रम नहीं लेते तो इसमें कैसे पता करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 8 में 40 आ गया, तो गलत गलत हो गया, इसलिए सबसे पहले आपको चेंज करना है आरोही क्रम में, ठीक ना। तो आरोही क्रम इसको बदल दिए, आरोही क्रम बदल दिए, आरोही क्रम में इसीलिए बदलते हैं ताकि जितना भी पद पूछेगा वहां से हम गिन लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 8वें पद का था तो 8 पद गिन लेंगे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 8, तो 8वां पद कितना 52 आंसर हो गया, समझ रहे ना, इसी प्रकार से वो काम करना है। चलिए यहाँ तक वो क्लियर हो गया कि अगर आपको n आपको विषम संख्या होगा तो कैसे बनेगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको मन लगा के पढ़िएगा ना बाबू तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। हाँ
लड़की लोग को थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप चाहिएगा ना तो तिलक दहेज बंद कर सकते हैं। अब सोचिए कैसे, अगर आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लीजिएगा, है कि नहीं, पढ़ लिख कर एक अच्छा पद पर पहुंच जाइएगा, पढ़ लिख के आप कुछ आगे अपना पैर पर खड़ा हो जाइएगा, तो उसके बाद आपको कोई ऐसा माई का लाल नहीं है ना जो आपसे दहेज मांगेगा, ठीक ना। दहेज तभी मांगता है जब आप कुछ नहीं करते हैं। जिस दिन आप पढ़ लिख कर कुछ कर लीजिएगा ना, तो आप कभी दहेज दीजिएगा, सोच के देखिए, नहीं दीजिएगा। और जो दहेज मांगे ना उसको लात मार दीजिएगा, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं, हमेशा पढ़ लिख कर अपना पैर पर खड़ा हो जाइए, उसके बाद आपको कोई दहेज मांगने वाला नहीं है। और जो दहेज मांगता है उसको आप कभी जिंदगी में उसके सामने मत जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि वो भूखा हुआ है। देखते ना कैसे भूखा रहता है, तो बात वही कर रहे हैं, वो पैसा का भूखा हुआ है। सोचिए, जो बाप इतना मेहनत से बच्चा से उसको मतलब पास पोल कर बड़ा करता है जी है, और उसके बाद भी लोग दहेज तिलक लेकर अपना जान का टुकड़ा को देते हैं, फिर भी तिलक देते हैं। सोचिए, उसके बाद भी वहां खुश नहीं रहते हैं। हम बता रहे हैं, अगर आपको बदलाव करना है ना, तो आपको शिक्षा को अपनाइए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना दहाड़ेगा। तो बात वही कर रहे हैं, हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको सब चीज खत्म हो जाएगा, दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा, ठीक ना, शराबबंदी भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बात वही कर रहे हैं, हमेशा पढ़ लिख कर कुछ कीजिए, उसके बाद आपको सब चीज खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ समझते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। 2 3 4 5 है, ठीक ना, तो पहले आपको गिन लेना है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना हो गया, n बराबर 8 है। अब 8 कैसा है जी, 8 यहाँ पर हमको सम संख्या है, क्यों है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बिना आरोही क्रम में कुछ काम करो मत कीजिएगा। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या कहता है, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 0 है, फिर इससे बड़ा कौन है, 1 है, फिर इससे बड़ा कौन है, 2 है, फिर इससे बड़ा कौन है, 3 है, 3 का गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो, ठीक। इससे बड़ा कौन है, 4 है, और इससे बड़ा कौन हो गया, 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब n बराबर अगर आपको सम संख्या आ गया, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। यहाँ पर हमको लिख लेते हैं, माध्यक, माध्यक बराबर है, देखिए माध्यक बराबर कितना है जी, ध्यान दीजिएगा। एक और इसमें जानते हैं, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए, अगर आपको 8वें पद का रहना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर कितना, 15 है, ठीक ना। तो 15 है, तो 15 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, बताइए, 7.5 आएगा। इसका मतलब देख रहे हैं कि 7 के नजदीक, 7 के बाद वाला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वाला आंसर था। अब इधर से देखिए 7 नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7वां का बाद यहाँ भी है और 7वां का बाद इधर भी है, मतलब कहीं ना कहीं बीच वाला वैल्यू जो 52 यहाँ पर आया ना, वो बीच वाला वैल्यू है, शुरू से भी बीच वाला और लास्ट भी बीच वाला, ठीक ना। तो बीच वाला वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए क्या होगा, देखिए, अगर n बराबर यहाँ विषम संख्या था तो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक ना, विषम संख्या था तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि चलिए यहाँ पर हमको बीच वाला वैल्यू निकल गया। लेकिन अगर सम संख्या रह गया तो आप कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो बात वही करें, उसी के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, 1/2 n/2 वे पद प्लस n/2 प्लस 1 वे पद, ठीक ना। ये आपको कंपटीशन में पूछता है, ठीक ना, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछता है। देखिए 1/2 हो गया ना, n/2, n कितना है जी, 8 है, तो 8/2 वे हो गया, वे पद प्लस, देखिए n/2 कर रहा है, n कितना है, 8/2 प्लस 1 वे पद। अब देखिए 1/2 कोष्ठ बंद, 2 से काटिए 4, तो 4वें पद प्लस 2 से काटिए 4 और 4 अब 1 5, 5वें पद। अब देखिए 1/2, 4वें पद कौन है, मतलब चौथा नंबर पर कर रहा है, चौथा नंबर पर कौन है, देखिए ध्यान से, चौथा नंबर पर गिनिए यहाँ पर, चौथे देखिए, चौथे पद कौन हो गया, 1
हमेशा आरोही क्रम में, इसमें नहीं, ठीक ना, आरोही क्रम में 1 2 3 4, चौथा नंबर कौन हो गया जी, 3 हो गया। अब पांचवा नंबर भी चाहिए ना, पांचवा कौन हो गया, 3 हो गया। तो हमको क्या करा है, चौथे पद कितना है, 1 2 3 4, चौथा में आपको 3 हो गया, प्लस पांचवा पद पे कितना है, 1 2 3 4 5, पांचवा पे कितना 3 है, तो 3 3 कितना हो गया 6, अब बटा में कितना होगा 2, 2 से काटिए 3 बार में, तो कितना हो गया 2 दिया 6 हो गया ना, यहाँ पर कट गया, तो आपको कितना आ गया 3, आपको हो गया आंसर, 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर माध्यक दिया रहेगा, माध्यक दिया रहेगा और उसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना, जिस तरह से हम लोग माध्य निकालने के लिए किए थे। चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है पहले, ठीक ना, कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब जो दिया हुआ है ये आपको आरोही क्रम में पहले से है, ठीक ना। अब देखिए यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक भी आपको दे दिया, आरोही क्रम में भी सजा दिया, सब चीज काम कर दिया, बस आपको x का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिन लेंगे, ठीक ना, कि n यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है जी, 10 है। आपको x को भी गिनना है, मत सोचिए कि x को हम छोड़ देंगे, ठीक ना, नहीं, x भी है यहाँ पर, x के मान कुछ होगा लेकिन x भी यहाँ पर है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और 10 कैसा है जी, सम संख्या है, ठीक ना, 10 कैसा है, सम संख्या। अब देखिए अब यहाँ सम संख्या कौन फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर माध्यक बराबर निकाल लेना है। माध्यक बराबर क्या दे दिया, 1/2 n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद, पोस्ट बंद, 1/2 हो गया, ठीक। अब देखिए n/2 करें, n/2 ध्यान दीजिएगा, n/2, n कितना है 10 है, तो 10 बटा में 2 वे पद प्लस n में कितना, n कितना हो गया 10/2 + 1 वे पद, ठीक है, कोष्ट बंद। 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, कितना हो गया 1/2। देखिए पांचवें पद क्या कर रहा है, पांचवें पद प्लस 5 ही है, 2 से काटे 10 में 5 है, 5 में कितना हो गया 6, तो 6वें पद हो गया, हो गया, कोष्ट बंद किए। अब देखिए माध्यक हमको दिया हुआ कितना 63, यहाँ पर लिख देंगे 63, कितना हो गया 63। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कितना, यहाँ पर 63 है, 63 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 क्या है, बटा में है, ठीक ना, अगर बराबर के है अभी है दायां साइड है, अगर बायां साइड लेके आएंगे तो 2 यहाँ पर गुना में आ जाएगा, ठीक ना, तो 63 गुना कितना हो गया 2 हो गया, बराबर। अब देखिए अब पांचवें कर 2 को तो यहाँ पे दिए, तो बचा कौन, पांचवें पद, तो पांचवें पद यहाँ लिख दिए, पांचवें पद प्लस कौन है जी, प्लस छठे पद, छठे पद। अब देखिए 63 दुना कितना होगा, 3 दुना के 6 और 6 दुना के 12, क्लियर। पांचवें पद कितना है जी, पांचवें पद गिनिए, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कौन हो गया x, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस छठे नंबर कौन हो गया, 5 पे x है तो छठा पे कितना हो गया x + 2, x + 2 हो गया। अब कीजिए 126 बराबर x 2x हो गया, प्लस कितना 2 हो गया, 126 हो गया बराबर, दोनों में से देखिए 2x है ना, 2x हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको 2 है ना, इसको इधर लेकर आ जाइए, ठीक ना। चलिए इसको एक स्टेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं 2x है, यहाँ पर है ना 2x, यहाँ 2x यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए बराबर, जिसका मान निकालना रहता है उसको अकेले लिख दिए, ठीक है। अब 2 को इधर कर देंगे, मतलब पहले से 126 था, अब 2 यहाँ प्लस में था, इधर घटा दीजिए, घट गया, तो कितना बच गया 2x बराबर 126 में 2 गया तो 100 बच गया कितना 24, ठीक ना। तो 100 रुपये कितना हो गया 124 बटा में कितना हो गया 2, 2 से काटिए 2 6 12, 2 दुना 4, तो कितना आ गया जी x बराबर यहाँ पर आ गया 62 आंसर, कितना आ गया x बराबर 62 आ गया। और हमको क्या चाहिए था, x का मान चाहिए। अब इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन और नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए
3 क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एक हो गया आपको n विषम संख्या में दे देगा, वो भी आपको करा दिए। सम संख्या में दे देगा, या अभी ऐसा भी हो सकता है कि माध्यक दे देगा x का मान निकालने के लिए, तो वो भी आपको हो चुका है, ठीक ना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, इतना गारंटी है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ये आप क्या ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। सब्जेक्टिव के लिए आपको अलग माध्यक का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, आपको सब चीज का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, ठीक ना। ये आप ही का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ठीक ना। और आपका चैनल पर कोई भी मैथ ऑलरेडी वहां पर पड़ा हुआ है, ठीक ना। देखिए आज के डेट में क्या है ना, गलती कर रहे हैं लोग ना, कि बहुत सारे रिश्ते हम देख रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते में कि छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेता है कि नहीं। छोटी छोटी बातों में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा। हम बोलते हैं किसी से इतना भी नाराज मत होइए ना, वो आपके बिना जीना सीख ले, ठीक ना। इतना भी नाराज किसी से मत होइए कि आपके बिना वो जीना सीख ले। और जो आपके बिना जीना सीख ले तो फिर उसको तो आपका जरूरत पड़ेगा नहीं है। तो ऐसा मत मतलब कीजिए ना कि अगर मान लिया कि आपका जरूरत ही किसी को ना हो, ठीक ना, तो जिसका जरूरत नहीं रहता, समझ रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। तो बात वही कर रहा है। हाँ, अगर आपसे कोई माफी मांगता है ना, देखिए माफी मांग रहा है तभी जब उसको गलती का एहसास हो गया, ठीक ना। और जिसको देखिए, अगर आपको कोई भी माफी मांगता है तो उसको माफ कर दीजिए। माफी मांगने वाला भी सबसे बड़ा होता है, ठीक ना। उसको एहसास हो गया है कि हम जो गलत किए थे ना, वो सच में गलत है। तो माफी वही इंसान मांगता है जिसको गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमेशा आपको मेहनत से काम करते रहना है, और उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।